अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक हैरत और इसरार से भरी हुई कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मचारी। ये कहानी यकीनन आपको पसंद आएगी, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं कि हमारे चैनल को नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पेश खिदमत है कहानी ब्रह्मचारी का पहला हिस्सा। इस वक्त जबकि मैं अपनी जिंदगी की ये अजीबो गरीब दास्तान कलम बंद करने बैठा हूं, मेरी उम्र 70 साल से तजावज कर चुकी है। मेरे कवि उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीनाई पर उम्र का कोई असर नहीं हुआ। जहनी तौर पर अब भी मैं खुद को सेहतमंद और तवाना पाता हूं। अगर ऐसा ना होता तो मैं माजी की इस दास्तान को, जिसका शिराजा माजी के मुतअद्दिद सालों में बिखरा हुआ है, इतनी आसानी से मुरतब ना कर सकता। फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर मेरी हैरत अंगेज कहानी के दरमियान कोई झूल नजर आए तो उसे मेरे बुढ़ापे पर महमूल करके फरामोश कर दिया जाए। मैं यहाँ ये अर्ज करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं बुनियादी तौर पर कोई बाकायदा अदीब या कहानी नवीस नहीं हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी की इस पुरस्रार दास्तान को अदब की कसौटी पर ना परखा जाए। मैं सीधे सादे अंदाज में अपनी कहानी कलम बंद कर रहा हूँ। मैं अपनी दास्तान की सच्चाई के सिलसिले में ना तो कसम खाऊंगा, ना कोई लंबे चौड़े दावे करूंगा। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूंगा कि अगर अक्लो दानिश और शऊर की कसौटी पर इन वाक़यात को परखा जाए तो दास्तान का एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी नजर आएगा। इन तमहीदी जुमलों के बाद अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ, जिसका एक एक वाक़या और हादसा आज भी मेरे जहन के पर्दों पर रोज़े अव्वल की तरह महफूज है। मेरा ताल्लुक यूपी के एक मोअज़्ज़ज़ घराने से है। मेरे वालिद कोई बहुत बड़े आदमी न थे, एक नवाब के यहाँ मुलाजिम थे। हमारा ख़ानदान कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल था। मैं, मेरे वालिद, वालिदा और मेरी बड़ी बहन। हमारी रिहाइश का बंदोबस्त नवाब की शानदार हवेली से मुल्क एक मुख्तसर से मकान में था। नवाब साहब मेरे वालिद पर हमेशा से मेहरबान थे। तनख्वाह के अलावा भी अक्सर छोटे मोटे इनामात से नवाजते रहते थे। मिडिल स्कूल में मेरा दाखिला भी नवाब साहब के हुक्म पर हुआ था। मैं नवाब की शख्सियत को अपने और अपने ख़ानदान वालों के लिए फरिश्ता रहमत समझता था, लेकिन फरिश्तों के घर में शैतान का भी होना कोई ताजुब खेज बात नहीं। नवाब का बड़ा लड़का फरीदुद्दीन इंतहाई बदकुमाश वाक़या हुआ था। उसके गिर्द हमेशा टिकिया चोटों और खुशामदी मुसाहिबीन का झमघटा लगा रहता। उसकी उम्र उस वक्त यही कोई 24-25 साल रही होगी, लेकिन जिस्मानी एतबार से और अपने करतूतों की बिना पर वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा लगता था। आए दिन फरीदुद्दीन की बदकुमाशी की कहानियां सुनने में आती रहती थीं, लेकिन उन हवाओं को हवेली के अंदर नहीं जाने दिया जाता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो नवाब साहब की मुनसिफाना तबीयत शफकत पिदरी पर गालिब आकर फरीदुद्दीन की गैर कानूनी सरगर्मियों की सरकोबी के लिए यकीनन कोई मिसाली कदम उठाती। बहरहाल अब मैं इख्तिसार से काम लेकर बरह रास्त उस वाक़या की तरफ आता हूँ जो इस दास्तान का पेश खैमा साबित हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल के लगभग थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। वालिद साहब और मेरी बूढ़ी वालदा को शबो रोज़ इस बात की फिक्र सताती रहती कि किसी तरह लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं और इस बोझ से बाहसन खूबी छुटकारा हासिल कर लिया जाए जो शरीयत ने उनके नातवा कंधों पर डाल रखा था। जिस घर में बेरी का दरख्त हो वहाँ पत्थर आना यकीनी बात है। मेरी बहन के लिए मुतअद्दिद रिश्ते आते रहते थे, लेकिन छानबीन के बाद मेरे वालिद बड़ी खूबसूरती से उन रिश्तों को टाल देते, जिसकी वजह यह थी कि मेरी बहन का रिश्ता मांगने वाले हमारे ख़ानदान की शराफत से कम और मेरी बहन के हुस्न खुदादात से ज़्यादा मुतासिर नजर आते थे। 8-10 रिश्ते ऐसे भी आए जिनमें लड़के वालों की तरफ से मेरे वालिद को भारी रकमों का लालच भी दिया गया, लेकिन वालिद साहब ने उन रिश्तों को पहले ही दुत्कार दिया। बहरहाल खुदा खुदा करके एक मुनासिब रिश्ता आया तो वालिद साहब ने अल्लाह का नाम लेकर बात पक्की कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नवाब साहब को इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी खुदा तरसी का सबूत देते हुए वालिद साहब को एक खासी माकूल रकम इनायत कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस रोज़ वालिद साहब ने हवेली से वापसी पर मेरी बूढ़ी माँ को ये मजदा जानफराज सुनाया, उस रोज़ मेरी माँ की आंखों से बेशुमार आंसू इज़ारे अकीदो तशक्कुर के तौर पर बह निकले। मेरी माँ ने गोद फैलाकर नवाब साहब को हज़ारों दुआएं दी थी। रकम मिल जाने के बाद घर के हंगामों में और इजाफा हो गया।
मोहल्ले की लड़कियां दिन भर हमारे घर में डेरा जमाने लगीं। ढोलक की आवाज पर खुशियों के तराने और शादी ब्याह के गीत गूंजते रहते। रात गए तक हंगामे रहते। फिर पास पड़ोस वाले अपने अपने घरों को वापस चले जाते। शादी में जब 3 दिन बाकी रह गए तो अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने हमारे भरे गुलशन को खिजा के हवाले कर दिया। हमारी खुशियां रौंद डाली गईं और मुसर्रतों का घर मातम कदा बन गया। मुझे खूब याद है कि उस रात तकरीबन 11 बजे तक मैं बाहर रहा था। बाद में जब नींद ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं अपनी चारपाई मकान के पिछले हिस्से वाले मैदान में डालकर सो गया। गर्मियों के दिन थे। घर के हंगामे कब खत्म हुए मुझे उसकी कोई खबर ना हुई। अलबत्ता इतना जरूर याद है कि जब मेरे वालिद ने मुझे सोते से झंझोड़ कर उठाया उस वक्त वो खून में लहूलुहान थे। अंधेरे के सबब मैं ठीक तौर पर उनकी अबतर हालत का जायजा न ले सका, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे मुखातिब किया तो मुझे इस बात का अंदाजा करने में कोई दुश्वारी पेश न आई कि वो शदीद जख्मी हैं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और घबरा कर पूछा, अब्बा क्या बात है? शबीर बेटे, तू खामोशी से भाग जा, जल्दी कर, कहीं वो जालिम दरिंदे। मेरे वालिद साहब अपना जुमला पूरा न कर सके। 1-2 बार उन्होंने अपना तवाजुन संभालना चाहा, फिर जमीन पर गिर पड़े। मैं बौखला कर अपने वालिद से लिपटा तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उनका पूरा जिस्म खून से लथपथ है। मैंने वालिद साहब को 2-3 बार आवाजें दी लेकिन कोई जवाब न मिला। मेरा जहन डूब रहा था। मैं उठकर घर की तरफ भागा ताकि माँ को हालात से बाखबर करूं, लेकिन वहां जो मंजर नजर आया उसने मुझ पर सख्ती की कैफियत तारी कर दी। मेरी बूढ़ी माँ फर्श पर चित पड़ी थी। उसकी आंखें हलकों से बाहर उबली नजर आ रही थी। गालिबन मेरी माँ को गला घोंट कर मारा गया था। अभी मैं इस खून कुचा हादसात के पसे मंजर को पूरे तौर पर समझ भी न पाया था कि दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा तो 3 हट्टे कट्टे नकाबपोश मेरी तरफ लपक रहे थे। मैं सहम गया। उन तीनों ने मुझे पकड़कर पहले मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसकर उस पर अंगूछा बांधा, फिर मुझे बाहर उठाकर ले गए। वो लोग मुझे कहाँ और क्यों ले जा रहे थे मुझे कुछ इल्म न था। अंधेरे और घबराहट की वजह से मैं सिमत का तयन भी न कर सका। मुंह में कपड़ा ठुंसा होने और ढाटा बंधा होने के सबब मेरा दम घुट रहा था। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैं खुद को इस मुसीबत से निजात दिलाने की खातिर हाथ पांव मार रहा था, लेकिन मेरी कुव्वत मुदाफियत उन हट्टे कट्टे आदमियों के सामने कारगर साबित होने के बजाय बतदरीज घटती जा रही थी। कुछ लम्हों बाद मेरा जहन तारीकी में गौते खाने लगा। मैं बेहोश हो गया था। दोबारा जब मेरा जहन जागा और मैं होश में आया तो मेरी नज़र सबसे पहले जिस शख्स पर पड़ी वो नवाब साहब का बदगुमाश लड़का फरीदुद्दीन था। उस वक्त वो नशे में बुरी तरह चूर था और मुझे कहर आलूद हरकारत भरी नजरों से घूर रहा था। उसके बाएं हाथ पर एक लंबे कद का मसाहब मौजूद था जिसे मैं पहले भी बारहा देख चुका था। चंद सानिये तक मैं फरीदुद्दीन को खौफजदा नजरों से देखता रहा। पे दर पे रूनुमा होने वाले संगीन हालात ने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी। फरीदुद्दीन ने मुझे होश में देखा तो अपने मसाहब को, जिसका नाम बांके खां था, मुखातिब करके कहा, बांके, मुझे इस कमबख्त के सिलसिले में तशवीश थी, लेकिन अब कोई खतरा नहीं। तुमने वाकई काबिल इनाम कारनामा सरंजाम दिया है। छोटे सरकार, ये सब आपकी नवाजिशों का सबब है, बांके खां जहर खुन से बोला। फिर मेरी सिमत खतरनाक नजरों से देखते हुए सर्द लहजे में कहा, अगर हुक्म हो तो इस आखिरी सुराख को भी ठिकाने लगा दिया जाए। तुम्हें यही करना है बांके खां, मगर यहां नहीं। फरीदुद्दीन लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम रातों रात इस बदबख्त को अपने आदमियों के जरिए सरहद पार ले जाओ और वहीं किसी वीराने में इसे जिबा करके दफन कर दो। माँ पारा के लिए सरकार क्या हुक्म है? माँ पारा का नाम सुनकर मैं चौंका। जिस अंदाज और लहजे में बांके खां ने मेरी बहन का नाम लिया था उससे यह नतीजा अखज कर लेना कतन दुश्वार न था कि उन जालिमों ने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया होगा। मैं फरीदुद्दीन की बदकिरदारी के किस्से पहले भी सुन चुका था, लेकिन उस वक्त उसकी नापाक जुबान से अपनी मासूम और पाकबाज बहन का नाम सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने शदीद गुस्से की हालत में उठने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उन दरिंदों ने पहले ही से मेरी मशकें कस रखी हैं। फरीदुद्दीन ने मेरी शोलाबार निगाहों का मफहूम समझा तो शैतानी कहका लगाकर बोला, शबीर, मैं देख रहा हूं कि तुम मापारा का नाम सुनकर कुछ बेचैन हो गए हो। घबराओ नहीं, मैं तुमको भी अनकरीब तुम्हारी बहन के पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। एहतजाज के तौर पर मैं हाथ पांव मारने के सिवा कुछ और न कर सका। मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ होने के सबब मैं बोलने या मुंह से कोई आवाज निकालने से भी कासिर था। उसी दौरान मेरी निगाह बाएं जाने मसैरी पर पड़ी तो मुझे शरियानों में अपना खून मुंजमद होता महसूस हुआ। मैंने अपनी निगाहें बड़े कर्ब के आलम में सख्ती से बंद कर लीं। जो मंजर मेरी गुनाहगार नजरों ने देखा उसे दोबारा देखने की ताब मुझ में न थी। मैंने मसैरी पर अपनी मासूम बहन की बरहना लाश देखी थी।
मेरी बहन के साथ जो शैतानी खेल खेला गया होगा उसके तस्वुर ही ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं अजियतनाक कैफियतों से दो चार था कि फरीदुद्दीन का कहका एक बार फिर मेरी कुव्वत समात को मजरूह कर गया। बांके खान। फरीदुद्दीन की आवाज़ कमरे में गूंजी। पहले मेरा इरादा था कि माहपारा के खूबसूरत जिस्म को दरियाई जानवरों की नज़र कर दिया जाए, मगर अब मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। तुम अब माहपारा को भी अपने साथ ले जाओगे। इन दोनों भाई बहन की लाशों को एक ही मदफन में एक साथ दफन कर देना। मेरी बेबसी मुझे खून के आंसू रुला रही थी। अगर उस वक्त मेरे हाथ पांव आज़ाद होते तो मैं तमाम एहतियात और मसलियत को नज़रअंदाज करके अपनी और फरीदुद्दीन की जान एक कर देता। मेरे दिल पर उस वक्त जो कुछ गुजर रही थी उसका अंदाज़ा मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरी बहन की बरहना लाश मेरे सामने पड़ी थी। उसके मासूम जिस्म को रौंदने वाला डाकू भी मेरी नज़रों के सामने मौजूद था, लेकिन मैं बेदस्तों पा था। इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने से भी कासिर था। बांके खां फरीदुद्दीन का हुक्म सुनकर आगे बढ़ा, मुझे घसीट कर मेरे पैरों पर खड़ा किया, फिर मुझे अपने कंधे पर डालकर बाहर ले गया। एक तरफ माहपारा का इबरतनाक अंजाम मुझे खून के आंसू रुला रहा था, दूसरी तरफ मुझे बांके खान के जारहाना रवैये पर हैरत थी। मेरे वालिद के और उसके ताल्लुकात अच्छे खासे पुराने थे। एक मौका पर मेरे मरहूम बाप ने उसको नवाब साहब से सिफारिश करके मुलाजमत से बरतरफ होने से बचाया था। आज वही बांके खां एहसान फरामोश और एक जल्लाद की सूरत में मुझसे पेश आ रहा था। बाहर लाकर मुझे एक बंद गाड़ी में डाल दिया गया। बांके खां वापसी के लिए घूमा तो आने वाले लम्हात के तस्वुर से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी मौत का कतई खौफ न था। इस बात को सोच सोच कर मेरा दिल फटा जा रहा था कि कुछ देर बाद मेरी बहन की लाश को मेरे करीब लाकर डाला जाएगा। मेरा जहन माऊफ हो रहा था, लेकिन अचानक एक तरकीब मुझे सूझ गई। मैंने अपने सर को जोर जोर से लोहे के फर्श से टकराना शुरू कर दिया। मुझे अपने इरादे में नाकामी नहीं हुई। जल्द ही मेरा जहन गुप्त अंधेरों के अथाह समंदर में डूब गया। मेरा ख्याल था कि शायद अब मैं दोबारा कभी होश में नहीं आ सकूंगा। मुझे मरने की आरजू भी थी। मेरे लिए अब दुनिया में रखा भी क्या था, लेकिन कुदरत को गालिबन मेरी हालत पर तरस ना आया। मौत की तमन्ना हसरत नाकाम बनकर रह गई थी। मौत की तमन्ना हसरत नाकाम बनकर रह गई। मुझे हालात ने जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। मैं कितनी देर बेहोशी की हालत से दो चार रहा, मुझे कुछ इल्म ना हो सका। दूसरी बार होश आया तो मैं एक वीराने में सख्त और नाहमवार जमीन पर पड़ा था। मेरे सर में शदीद टीसें हो रही थीं। बांके खां मेरे ऊपर झुका हुआ मुझे घूर रहा था। मुझे होश में आता देखकर उसने मेरे मुंह से कपड़ा निकाल दिया। मुझे रस्सियों की बंदिशों से आज़ाद करने लगा तो मैंने डूबती आवाज़ में कहा, बांके खान, जब तुम मुझे ज़िबा करने की ठान चुके हो तो फिर आज़ाद क्यों कर रहे हो? खामोश। बांके खां की सर्द आवाज़ किसी जहरीले सांप की फुनकार की तरह उभरी। अगर मुंह से आवाज़ निकाली तो अच्छा ना होगा। मैंने सख्ती से होंठ बेंच लिए। दिल की धड़कनें मौत के तस्वुर से डूब रही थी। बांके खां ने मुझे रस्सियों की कैद से आज़ाद करके उठाया, फिर कुछ दूर ले जाने के बाद बोला, अब बोलो, तुम क्या बकवास कर रहे थे? बांके खां, मैंने रहम तलब नज़रों से बांके खां को घूरते हुए रिकत भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे ज़िंदगी की भीख नहीं मांगता, लेकिन इतनी दरख्वास्त ज़रूर करूंगा कि मुझे अलहदा कब्र में दफन करना। खुदा तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा बांके खां। यूं भी तुम कलमा गो हो। खुद सोचो कि भाई बहन को एक ही कब्र में। खामोश रहो शबीर। बांके खान करख्त लहजे में गुराया। उसकी आंखों से गीज़ो गज़ब के आलम में शोले निकल रहे थे। उसकी कहर आलूद निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। चंद सानिये तक वो गुस्से में खड़ा अपना निचला होंठ चबाता रहा, फिर बोला, शबीर, क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे माँ बाप को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है? हाँ, मैंने रुंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया। माहपारा को छोटे नवाब ने अपनी हवस का निशाना बनाकर उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बांके खान खुश्क लहजे में कहता रहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम वाहिद सबूत हो जिसके ख़त्म हो जाने के बाद मामलात ठंडे पड़ सकते हैं। छोटे नवाब ने तुम्हारे इलाके के कुछ लोगों को खरीद लिया है। वो माहपारा की बदकिरदारी की गवाही नवाब साहब के रूबरू देंगे। तुम्हारे वालिदैन की मौत इसी सिलसिले की कड़ी समझी जाएगी। तुम्हारी बहन के लिए मशहूर किया जाएगा कि वो किसी आशना के साथ भाग गई और तुम मौत के खौफ से कहीं रुपोश हो गए। मैं तस्वीरें हैरत बना खड़ा ये सब कुछ सुनता रहा। मेरी आंखों से आंसू रमा थे। मैंने एक बार फिर दिल कड़ा कर कहा, कुदरत को जो मंजूर है वो पूरा होकर रहेगा। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि तुम मुझे बंद रखो अपनी जुबान। बांके खान ने मेरे मुंह पर भरपूर तमाचा मारते हुए सर्द आवाज में जवाब दिया, तुम शायद ये समझ रहे हो कि अब तक जो कुछ हुआ या होता रहा है उसमें मेरा हाथ भी शामिल है। नहीं, छोटे नवाब ने मेरे दिल पर भी निश्तर चुभोए हैं। मुझे किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है शबीर। मैं इस नंग खानदान को बड़ी अजियतनाक मौत मारूंगा। खुदा की कसम शबीर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है। महापारा अगर तुम्हारी बहन थी तो मेरी बेटी भी थी। बांके खान की बातों ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया।
मैं मीठी मीठी नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे अपनी कुव्वत समात पर शुबह हो रहा था। मेरी रगों में गर्दिश करने वाला खून नए अंदाज से जोश मारने लगा, शायद इसलिए कि मौत के तस्वुर के गुप्त अंधेरों से बाके खान की शख्सियत मेरे लिए उम्मीद की एक किरण बनकर फूट रही थी। बाके खान मुझे चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा, फिर यकलख्त उसने मुझे सीने से लिपटाकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, शबीर बेटे, हमारे गम मुश्तरक हैं, हम दोनों के दिल जख्म खुर्दा हैं। इन जख्मों के लिए हमें छोटे नवाब के खून की ज़रूरत है। ये जख्म उसी सूरत में मुंदमिल हो सकते हैं शबीर। मैंने बाके खां के लहजे में सदाकत महसूस की और उसे अपना हमदर्द पाया, तो मैं भी बेख्तियार उससे लिपट कर रोने लगा। ख़ानदान की बर्बादी और वालदैन और हमशीरा की मौत का गम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। मैं सिसकियाँ ले लेकर रोता रहा। बाके खान की कुशादा गोश्त मेरे लिए वाह थी। जब मेरी सिसकियाँ मदम पड़ी तो बाके खान मुझे बाजुओं से पकड़ा कर बोला, सुनो शबीर, मैंने मापारा की लाश को पूरे इज्जत और एहतराम से दफन कर दिया है, इस ख्याल से कि ये राज तश्तज़बाम ना हो। मैं अपने हमरा दूसरे आदमियों को नहीं लाया। तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुमको खुदा के हवाले करके आज़ाद करता हूँ। तुम यहाँ से सीधे मथुरा जाओ, वहाँ मेरा एक दोस्त शबन मिर्ज़ा रहता है, मैंने उसके नाम ख़त लिख दिया है। तुम इस ख़त को लेकर शबन मिर्ज़ा के पास जाओ। मुझे कभी उम्मीद है कि वो तुमसे मोहब्बत से पेश आएगा। एक बात और जहन नशीन कर लो, कुछ अरसे तक तुम्हें पोशीदा रहना होगा। इसके बाद तुम्हें एक नई जिंदगी का आगाज करना है, नई जिंदगी जिसका एक मकसद हमेशा पेश नज़र रखना। तुम्हें छोटे नवाब से इंतकाम लेना है, अपने बूढ़े वालदैन और अपनी मरहूम बहन का इंतकाम। इसके लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत होगी। मैं वादा करता हूँ मेरे बेटे कि अगर उम्र ने मेरे साथ वफा की तो मैं इस इंतकाम का मौका तुम्हें ज़रूर फराहम करूँगा। बाके खान मुझे नसीहतें करता रहा, आइंदा के लिए ज़रूरी मशवरों से नवाजता रहा। फिर उसने मुझे एक बंद लिफाफा दिया जिस पर शबन मिर्ज़ा का पता दर्ज था। बाद अज मैंने आखिरी बार उसने मुझे सीने से लगाकर रोते हुए खुदाफिज कहा तो मैं एक बार फिर रो पड़ा। बड़ी देर तक सिसकता रहा, फिर रुंध हुई आवाज़ में बोला, बांके खां, जहाँ तुमने मेरे साथ इतनी मेहरबानी की वहाँ एक करम और करो, मुझे मापारा की कब्र तक ले चलो। अगर मैंने बहन की कब्र पर फातिहा ना पढ़ी तो उसकी रूह मुझसे शाकी रहेगी। बांके खान ने न जाने किन मसलियतों की बिना पर थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली और मुझे साथ लेकर उस जगह पहुंचा जहां वीराने में एक ताज़ा कब्र बड़ी हसरत भरी नज़रों से मेरी आमद की राह तक रही थी। कब्र के करीब पहुंचकर मैंने फातिहा पढ़ी, फिर दीवानावार अपनी मरहूम बहन की कब्र से लिपट कर रोने लगा। बांके खान ने बमुश्किल मुझे समझा बुझाकर फौरी तौर पर सरहद अबूर करने का मशवरा दिया। मैंने किसी अंदरूनी जज्बे के तहत बहन की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपनी जेब में रखी और कब्र पर आखिरी हसरत भरी नज़र डालता बांके खां के साथ हो लिया। उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी ये मेरा दिल ही बेहतर जानता है। बांके खां मेरा बाजू थामे तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। एक सच्चे दोस्त और हमदर्द की तरह वो गुजरे हुए और आने वाले हालात के बारे में समझा रहा था। तकरीबन 2 फरलांग तक वो मेरे साथ रहा, फिर कच्चे रास्ते पर पहुंचकर रुक गया और बोला, शबीर बेटे, ये रास्ता तुम्हें मथुरा तक पहुंचा देगा। मैंने जो नसीहतें तुम्हें की हैं उसका ख्याल रखना। जज्बात से खेलने की कोशिश कभी न करना। हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जल्दबाजी करने वाले मायूसियों का शिकार बन जाते हैं। तुम्हें बड़े सब्र और ज़ब्त से काम लेना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि अगर तुमने मेरी बातों पर अमल किया और मौका शनासी का सबूत दिया तो कामरानियां तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेंगी। मुझे वो दिन और लम्हात आज भी याद हैं जब बांके खां ने आखिरी बार मुझे अपने सीने से लिपटाकर खुदा हाफिज कहा था। बांके खां बड़े दिल गुर्दे और इंतहाई सख्त जान का मालिक था, लेकिन मुझे रुखसत करते वक्त उसकी आंखें भी नमनाक हो गईं। आंसुओं का समंदर उसकी नज़रों के पीछे मौजज़न था, जिन्हें रोकने के लिए वो अपने होंठों को बड़ी सख्ती से भेंचे हुए था। मैंने रुंधी आवाज़ में उसे खुदा हाफिज कहा और कच्चे रास्ते पर हो लिया। मेरे सामने हर सू तारीकी थी, मुझे उन तारीकियों का सीना चीर कर आगे बढ़ना था। मथुरा पहुंचकर शबन मिर्ज़ा का मकान तलाश करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रास्ते की सहूलतों ने मुझे निढाल कर दिया था। इस बात का खतरा भी लाहक था कि अगर मुझे नवाब फरीदुद्दीन के किसी आदमी ने देख लिया तो ना सिर्फ मुझ पर अरसा हयात तंग हो जाएगा बल्कि बांके खां की भी शामत आ जाएगी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई मुश्किल मुझे पेश नहीं आई। शबन मिर्ज़ा ने बांके खां का खत पढ़कर मुझे हाथों हाथ लिया। मथुरा में वो 2 कमरों के एक मुख्तसर से मकान में रहता था, जिसके आगे पीछे बड़े बड़े दालान थे। पिछली सिमत खासा बड़ा सैन था जिसमें बैक 10-12 पलंग बासानी आ सकते थे। रिहाइश के लिए बस 2 कमरे थे। एक में शबन मिर्ज़ा ने अपनी बैठक बना रखी थी, दूसरे कमरे में उसकी नौजवान लड़की नईमा तनहा रहती थी। शबन मिर्ज़ा की बीवी को मरे 3 साल का अरसा गुजर चुका था। नईमा के ज़िमन में मुझे शबन मिर्ज़ा ने बड़े दर्द भरे लहजे में बताया कि उसकी शादी 11 माह पेशतर एक मकामी ताजर के लड़के से हुई थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो लड़का पहले ही से शादीशुदा था। 2 माह तक हालात डामाडोल रहे, फिर शबन मिर्ज़ा ने नईमा को तलाक दिलाकर घर बैठा लिया। उसके बाद से शबन मिर्ज़ा ने मुतअद्दिद अच्छे रिश्ते तलाश किए, लेकिन नईमा पहली शादी के नताइज के बाद से कुछ ऐसी दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि उसने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया।
शबन मिर्जा बेटी को जरूर से कुछ ज्यादा ही अजीज रखते थे, इसलिए उन्होंने नईमा के इनकार के बाद इस पर जोर नहीं दिया। नईमा की उम्र उस वक्त यही कोई 18 साल रही होगी। सदमे और तन्हाई के मिले जुले एहसासात ने उसे बहुत कम सुखन बना दिया था। यानी वो कम बात करती थी, लेकिन नक्शो निगार के एतबार से उसे खूबसूरत कहा जा सकता था। शबन मिर्जा ने नईमा से मेरा तारुफ कराया तो नईमा ने एक उचटती सी नजर मेरे ऊपर डाली, फिर नजरें झुकाए वापस अपने कमरे में चली गई। मैं शबन मिर्जा को अपनी रुदात सुनाने लगा। शबन मिर्जा बड़ी संजीदगी और तवज्जो से मेरी दास्तान सुनते रहे। जब मैं चुप हुआ तो वो ठंडी सांस लेकर बोले, बांके खां ने अच्छा किया जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुम अब इसे अपना घर समझो, आराम से रहो। अलबत्ता एक मशवरा मैं जरूर दूंगा। हालात के पेश नज़र तुम्हें काफ़ी अरसे तक रुपोश रहना पड़ेगा। फरीदुद्दीन के कुछ ज़र खरीद गुलाम यहाँ मथुरा में भी मौजूद हैं, जो आए दिन यहाँ से भोली भाली लड़कियों को अपने सुनहरी जाल में फंसा कर ले जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम यहाँ देख लिए गए तो फिर बांके खान भी फरीदुद्दीन के इताब से महफूज नहीं रह सकेगा। मेरा अपना इरादा भी यही है मिर्ज़ा साहब, लेकिन मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई। मेरी आंखों में आंसू छलके तो शबन मिर्जा ने जल्दी से कहा, शबीर बेटे, मैंने दुनिया देख रखी है। ज़माने के सर्दो गर्म ने मुझे भी नाजुक एहसासात से नवाजा है। जो कुछ तुम्हारे ऊपर गुजरी और जो तुम महसूस कर रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हालात कभी यकसा नहीं रहते। तुम्हें किसी किस्म की मायूसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। अगर तुमने मुझे अपना समझा तो मुझे खुशी होगी। शबन मिर्जा की हमदर्दाना गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल और भर आया। मैंने रुंधी आवाज़ में कहा, मेरे बुजुर्ग, ये मेरी खुशकिस्मती और बांके खां की मेहरबानी है जो मुझे आप जैसा शफीक आदमी मिल गया, वरना न जाने क्या हालात पेश आते। मेरी रगों में शरीफ माँ बाप का खून मौजूद है। मैं ताज़ीज़ आपका ये एहसान फरामोश नहीं करूँगा, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी वजह से आप पर कोई बोझ न पड़े। ओह, तो तुम ये सोच रहे थे? शबन मिर्जा ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, फिर मेरे सर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे, इंसान वही है जो वक्त पर दूसरों के काम आए। तुम अपने दिल में इन बातों को कोई जगह ना दो। अगर तुमने खुद को मेरे लिए खुदा की रहमत के बजाय बोझ समझा तो मुझे शदीद सदमा होगा। हालात ने मुझे बेबसी की जंजीरों में जकड़ रखा था। मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा न था कि मैं शबन मिर्जा की बात पर सरे तस्लीम खम कर दूं। यूं भी शबन मिर्जा मेरे लिए फरिश्ता रहमत से कम न था। मैंने खुदा का नाम लेकर खुद को हालात के सपुर्द कर दिया। 1.5 साल तक मेरी कैफियत उस मुजरिम जैसी रही जिसे नज़र बंद कर दिया गया हो। इस तवील अरसे में मैंने खुद को शबन मिर्जा के मकान की 4 दीवारी के हदूद के अंदर मुकीद कर लिया था। शबन मिर्जा ने इस अरसे में जिस खलूस मोहब्बत और अपनायत का सबूत दिया, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। नईमा शुरू में मुझसे खिंची खिंची रही, लेकिन जल्द ही बेतकल्लुफ़ हो गई। हमारे दरमियान अब कोई हिजाब माने ना था। वो मुझसे हमेशा बड़ी मोहब्बत से पेश आती, यूं जैसे हम दोनों एक दूसरे से जन्म जन्म से वाकिफ़ हों। शबन मिर्जा मथुरा के एक हिंदू सेठ के यहाँ मुलाजिम थे। सुबह 8 बजे निकलते तो शाम 6 बजे घर वापस लौटते। इस वक्फे में नईमा और मैं बैठे दुनिया जहान की बातें करते रहते। 1-2 बार मैंने नईमा को शादी की नाकामी के सिलसिले में कुरेदना चाहा, लेकिन नईमा बड़ी खूबसूरती से मेरी बात टाल गई। मैंने उसके निजी मामलात को ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि नईमा मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। हालात के पेश नज़र मैं नईमा के सिलसिले में बड़ा मोहतात रहता था कि कहीं नादानिस्तगी में मुझसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो जाए जो मुझे उस मुकाम से गिरा दे जो मैंने बड़ी मुश्किलों के बाद शबन मिर्जा की निगाहों में पैदा कर लिया था। इस एहसास ने मुझे इस दर्जा मोहतात किया कि मैं दीदा दानिस्ता नईमा से कतराने लगा। कुछ दिनों तक वो मेरी दूरी और अलग थलग रहने को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन एक रोज़ जब शबन मिर्जा के जाने के बाद मैं उनके कमरे में बैठा एक किताब का मुतालिया कर रहा था तो नईमा मेरे पास आई और कदरे संजीदगी से बोली, शबीर, मैं महसूस कर रही हूँ कि आजकल तुम मुझसे कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो। क्या कोई ख़ास वजह है? ऐसी तो कोई बात नहीं, आओ बैठो। मैंने किताब बंद करके रखी और जल्दी से उठकर बैठ गया। नईमा 1.5 साल के अरसे में खासी सेहतमंद हो गई थी। उसका हुस्न पहले के मुकाबले में बेहद निखर आया था। पता नहीं ये मेरी रफाकत का नतीजा था या कोई और बात थी। बहरहाल उस वक्त मेरी बात पर अमल करने के बजाय वो अपनी जगह खामोश खड़ी जिन नज़रों से मुझे देख रही थी उनमें शिकायत भी थी और बेपनाह अपनायत का जज्बा भी था। मेरे लिए उन निगाहों की ताब लाना मुश्किल हो रहा था। उसकी खुमार आलूद निगाहें मेरे जज्बात को गुदगुदा रही थी। मैंने पलकें झपकाई और मुस्कुरा कर कहा, नईमा, अगर अब मैं कहूँ कि आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहती हो तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब? नईमा बदस्तूर मेरी आंखों में आंखें डाले बोली, क्या तुम जवाब चाहते हो? न जाने नईमा की नज़रों में वो कैसा सहर था कि मैं खुद को उस वक्त उसके सामने कतई बेबस समझ रहा था। उस दिन से पेशतर मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। फिर अचानक मुझे क्या हो रहा था? अभी मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश ही कर रहा था कि नईमा छोटे छोटे कदम उठाती मेरे नज़दीक आई। मैं घबरा कर उठ गया। कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज़ मेरे हलक में फंस कर रह गई।
मुझे अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। तुम मेरा जवाब सुनना पसंद करोगे शबीर? नईमा का लहजा बड़ा मुतरन्नम था। मैं बदस्तूर खामोश रहा तो बोली, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है शबीर। हाँ, मैंने तय कर लिया था कि अब किसी मर्द को अपना नहीं कहूंगी, लेकिन तुमने मेरी सोच के जाविये बदल दिए हैं। मैं महसूस करती हूँ जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। नईमा मेरे एहतियात बरतने से इस कदर अचानक इतनी जज्बाती हो जाएगी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी ना था। एक लम्हे तक मैं सख्ते की हालत से दो चार रहा, फिर दबी जुबान में बोला, नईमा तुम मेरी मोहसिना हो, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत। नहीं शबीर नहीं, नईमा ने मेरा जुमला काटते हुए तेजी से कहा, तुम मुझे मोहसिना समझने के बजाय अपनी कनीज बना लो तो मुझे ज्यादा मुसरत होगी। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है शबीर। और पहले इसके कि मैं कोई जवाब देता, नईमा ने बेख्तियार मुझसे लिपट कर सिसकने लगी। मेरी हालत गैर हो रही थी। एक जवान जिस्म के कुर्ब ने मुझे हिजानी कैफियत से दो चार कर दिया था। मेरे लिए तजुर्बा बिल्कुल नया और अनोखा था। मेरी शरियानों में जैसे खून के बजाय बिजली गर्दिश कर रही थी। ये वक्त बड़ी आजमाइश का था। मैं नईमा को धुतकार कर एहसान फरामोशी के इल्जाम से बच सकता था, दूसरी तरफ उसका कुर्ब मुझे बेचैन कर रहा था। मैं इस कशमकश से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन जिंदगी के इस तजुर्बे ने मुझे तस्खीर कर लिया था। मैं नईमा को खुद से अलग न कर सका। उसको खुद से इतना करीब कर लिया कि हमारे दिलों की धड़कनें आपस में मदगम होने लगीं। लम्हे तवील होने लगे, मुंतशिर सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। मैं बहक रहा था कि यकलख्त मेरा ज़मीर जाग उठा। मेरे दिल से आवाज़ आई, संभलो शबीर, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। नईमा तुम्हारे मोहसिन की बेटी है। तुम अपने मोहसिन के एतमाद को धोखा दे रहे हो। अगर एक बार तुम्हारे कदम लड़खड़ा गए तो फिर तुम कभी ना संभल सकोगे। अचानक मैं जैसे अंधेरे से रोशनी में आ गया। मैंने आहिस्ता से नईमा को खुद से अलहदा किया और बोला, नईमा, जज्बात की रूह में बह जाना गुनाह है। हमें इस ज़िमन में अपने बड़ों से गुफ्तगू करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है मुझे उस पर अफसोस है। खुदा हम दोनों को माफ़ करे। मोहब्बत गुनाह नहीं है शबीर। नईमा ने शर्माई नज़रों से मुझे घूरते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि अब्बा जान मेरी खुशियों से कभी इनकार नहीं करेंगे। तुमने वैसे भी उन्हें अपना बना रखा है। ये सब खुदा का करम है नईमा, वरना मुझे तो अपनी ज़िंदगी से मायूसी हो चुकी थी। और अब? नईमा ने शरारत भरे लहजे में मुझसे सवाल किया, फिर खुद ही लज्जा कर दूसरे कमरे की सिमत भाग गई। मुझे शबन मिर्जा के घर में खुद को नज़रबंद किए पूरा 1.5 साल गुजर चुका था। मेरा दिल जिंदगी की उस यकसानियत से उकता चुका था। मेरे पेश नज़र अभी बहुत कुछ था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था। मुझे अभी अपने वालिदैन के कातलों से अपना इंतकाम भी लेना था। इन कामों के लिए जद्दोजहद भी ज़रूरी थी। 1.5 साल में मेरी हैयत भी खासी बदल चुकी थी। शबन मिर्जा की मोहब्बत ने मेरे गमों के बोझ को बड़ा हल्का कर दिया था। एक रोज़ मैंने मौका पाकर शबन मिर्जा पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। शबन मिर्जा ने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और फिर बोले, बेटे, तुम्हें अब 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारे बाहर आने जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखना, तुम अपनी असली नाम किसी पर जाहिर नहीं करोगे। मैं इसकी अहमियत समझता हूँ मिर्ज़ा साहब। बांके खां ने मुझे भी यही मशवरा दिया था। मैंने बड़ी सादतमंदी से जवाब दिया, फिर बोला, उस वक्त मैं आपसे एक और अहम बात करने के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपने असर और रसूख से कहीं मुलाजमत दिलवा दें तो बड़ी नवाजिश होगी। इतनी जल्दी क्या है मेरे बेटे? मेरा ख्याल है कि तुम मुलाजमत के बजाय अपनी पढ़ाई का सिलसिला आज सरे नौ शुरू कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। 150-200 की मुलाजमत से भला क्या हासिल होगा? मैं पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखूंगा, लेकिन मुलाजमत बहरहाल ज़रूरी है, मैंने दबी जुबान में कहा। शबन मिर्ज़ा मेरे इसरार पर इस बात के लिए रजामंद हो गए कि वो जल्द ही मेरे लिए मुलाजमत का कोई माकूल बंदोबस्त कर देंगे। उनके काम पर चले जाने के बाद उस रोज़ मैंने 1.5 साल बाद पहली बार घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। लेकिन आज़ादी के एहसास ने मेरे जिस्म में एक नई उमंग पैदा कर दी। उस रोज़ मैं मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों के बिला मैनी चक्कर लगाता रहा। शाम गए वापस लौटा तो शबन मिर्ज़ा और नईमा दोनों मेरे लिए परेशान थे। नईमा ने दबी जुबान में कहा, अब्बा हुजूर, इनको समझा दीजिए कि अभी ये इस शहर के लिए नए हैं, ज़्यादा देर तक बाहर रहना मुनासिब नहीं। शबीर बेटे, नईमा ठीक कह रही है, मुझे खुद भी तशवीश थी कि तुम कहाँ चले गए। मैंने शबन मिर्ज़ा से वादा किया कि आइंदा जल्दी वापस आ जाया करूँगा। इसके बाद मैं हाथ मुंह धोने की गर्ज से बाहर सैन की तरफ चला गया। शबन मिर्ज़ा ने मुझसे मुलाजमत दिलवाने का जो वादा तो कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो सका था। 20-22 रोज़ तक मैंने खामोशी से इंतज़ार किया, फिर ज़ाती तौर पर भी मुलाजमत की तलाश में लग गया। मथुरा के सिलसिले में मुझे कुछ ज़्यादा मालूमात ना थी, अलबत्ता इतना ज़रूर सुन रखा था कि यह शहर हिंदुओं के लिए बड़ा मुकद्दस है, जहाँ दूर दराज के मुल्क से पंडित और पुजारी तीर्थ यात्रा और मंदिरों की शान शौकत देखने की गर्ज से आया करते हैं। मगर मुझे इन पंडितों और पुजारियों से ज़्यादा सरोकार अपनी मुलाजमत तलाश करने से था।
जहां भी मुझे कोई दफ्तर या बड़ी दुकान नजर आती, मैं बेधड़क वहां जाकर अपना मुद्दा कह देता, लेकिन जवाब हमेशा नफी में मिलता। अक्सर लोग मुझसे मेरे और मेरे खानदान के बारे में पूछते और पुराना तजुर्बा दरियाफ्त करते थे, मगर जब मैं उन्हें यह बताता कि मुलाजमत के सिलसिला में मेरा पहला तजुर्बा कुछ नहीं, तो वो मुझे टका सा जवाब देकर भगा देते। मैं मायूस होने के बजाय किस्मत आजमाई की खातिर दूसरे दरवाजे का रुख कर लेता था। 8-10 रोज तक मैं यूं ही शहर में मुलाजमत के असूल की खातिर चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे कामयाबी न हुई। एक रोज मैं मुलाजमती के असूल के सिलसिले में एक हिंदू जौहरी की दुकान में गया, जहां एक जानिब तख्त पर एक नीम पागल और नंग धड़ंग बूढ़ा शख्स बैठा था। उसके जिस्म पर मैल की तह जमी नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से लापरवाही मुतरश्शा थी। उम्र 70 के लगभग नजर आती थी। सीने के बाल लंबे लंबे स्याह बाल चिकनी मिट्टी में लथड़े हुए थे। सूरत और शक्ल के एतबार से वो कोई पंडित या पुजारी ही नजर आता था। तख्त पर बिछी हुई उजली चादर उसके बैठने से गंदी हो चुकी थी। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि जिस दुकान पर वो बैठा था, वहां का हिंदू जौहरी बड़े करोफर के लिबास में था, मगर उस वहशी नुमा इंसान के सामने फर्श पर हाथ जोड़े बैठा कह रहा था, महाराज, तुम्हारी बड़ी कृपा जो तुमने सेवक को दर्शन दिए। तुम्हारे पवित्र चरण इस दुकान पर आ गए महाराज। मैं कितना भाग्यवान हूँ। अब मेरी कठिनाइयों का समय बीत जाएगा। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की भिक्षा चाहिए महाराज। मैं दरवाजे के करीब खड़ा हैरत से दुकान के मालिक को देख रहा था, जो तख्त पर बैठे हुए उस दीवाने के सामने बार बार हाथ जोड़कर डंडोत कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे अपनी किसी बात का जवाब नहीं मिला था। तख्त पर बैठा हुआ बूढ़ा उसे यूं घूर रहा था जैसे दुकान के मालिक की कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। दुकानदार खासी देर तक बूढ़े के कदमों में सर झुकाए रहा, फिर हाथ जोड़कर सर उठाते हुए बड़ी अकीदत से बोला, महाराज, मुझे निराश मत करना। तुम्हारे सेवक को तुम्हारे आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। धोकारी, मलून, काला व्यापार करने वाले कभी अपनी आशाओं में सफल नहीं हो सकते। तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवताओं और धर्मात्माओं के फैसले अटल होते हैं। ऐसा ना कहो महाराज, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। जौहरी बौखलाकर गिड़गिड़ाया, मुझे निराश मत करो महाराज, मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ। मुझे शराब ना दो महाराज, मुझे बदुआ ना दो। अपराधी, बूढ़ा बड़ी हिकारत से बोला, जिस मनुष्य के मन में पाप भरा हो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। तेरे भाग्य में जो लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। तेरे धन दौलत तेरे किसी काम ना आएगी। एक दिन तू कुत्तों की मौत मरेगा। मैंने देखा कि जौहरी के चेहरे की रंगत अचानक जर्द पड़ गई। वो फटी फटी नजरों से बूढ़े को देख रहा था। बूढ़े की बातों ने जैसे उस पर सख्ता तारी कर दिया था। फिर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बूढ़ा बड़ी लापरवाही से तख्त से उतर गया। मैं अभी तक शशदर सा खड़ा था। बूढ़ा मेरे करीब आकर एक लम्हे के लिए रुका। उसने मुझे सर तपा बड़े गौर से घूरा, फिर दीवानों की तरह हंसता हुआ दुकान से नीचे उतर गया। शाम तक 4-5 जगह किस्मत आजमाई की, लेकिन मुलाजमत की उम्मीद कहीं नजर न आई। मैं मायूस होकर वापस घर की जानिब चल दिया। पे दर पे नाकामियों ने मुझे उस रोज बड़ा दिल बर्दाश्त कर दिया था। मेरा जहन मुंतशिर हो रहा था। मैं शबन मिर्जा पर अब मजीद बोझ नहीं डालना चाहता था। मैंने तय कर लिया कि अब मथुरा को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नईमा की जुदाई के ख्याल ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं अपने परेशान ख्यालात में मुनहमिक किसी थके हुए मुसाफिर की तरह गर्दन झुकाए नजरें नीची किए एक फुटपाथ से गुजर रहा था कि बेख्याली में किसी आदमी से टकरा गया। चौंक कर नजरें उठाई तो देखा कि वही दीवाना बूढ़ा मेरे सामने खड़ा मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में न जाने क्या जादू था कि मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने जल्दी से कहा, माफ करना महाराज, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। आंखें रखते हुए भी खुद को अंधा कह रहा है, मूर्ख, बूढ़े ने उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। मुझे उसका जवाब गरां गुजरा, लेकिन मैंने उसे उलझना मुनासिब नहीं समझा। खून का घूंट पीकर कतरा कर आगे बढ़ना चाहा तो बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी ये हरकत बर्दाश्त न कर सका। तिल मिलाकर बोला, क्या बात है महाराज, क्या तुम मुझसे झगड़ना चाहते हो? बूढ़ा मेरी बात का जवाब दिए बगैर एक सानिये तक मुझे घूरता रहा, फिर बड़े नरम लहजे में बोला, बालक, ये धरती एक गोरख का धंधा है। बलवान कमजोर पर अन्याय करके खुश होता है, परंतु विजय उसी की होती है जो धीरज से काम ले। समय बदलते देर नहीं लगती। बूढ़े की बात मेरी समझ में नहीं आई। न जाने क्यों मुझे उसकी शख्सियत से कराहियत सी महसूस हो रही थी। मैंने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और नफरत भरे अंदाज में कहा, अपनी राह लो महाराज, मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं। मूर्ख, अभागी, बदकिस्मत, यकलख्त बूढ़ा करख्त आवाज में बोला, तू मेरा अपमान कर रहा है। तुझे खरे और खोटे की पहचान नहीं। क्या तू जानता है कि इस समय तू किसके सामने खड़ा है? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है बड़े मियाँ, मैंने भी दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। तुम ख्वामख्वाह मेरे सर क्यों हो रहे हो? बूढ़े की बड़ी बड़ी आंखें अचानक अंगारों की माने दहक उठी। वो सर तपा ग़ीज़ो गज़ब की हालत में कांप रहा था। उसके तेवर खतरनाक थे, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर बरकरार न रही। जल्द ही वो दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया और होंठ चबाते हुए बोला, लड़के जा दफा हो जा, परंतु इतना अवश्य याद रखना कि तूने किसी योगी की शक्ति का मजाक उड़ाया था। समय तुझे बताएगा कि मैं कौन हूं।
जा, दूर हो जा मेरे सामने से। मैंने हिकारत से एक उचटती हुई नजर बूढ़े पर डाली और आगे बढ़ गया। तमाम रास्ते वो अजीबो-गरीब और मज़का खेज बूढ़ा मेरे जहन पर मुसलत रहा। मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि उसे अपने जहन से निकाल फेंकूं, लेकिन कामयाब न हो सका। एक आध बार तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे वो पुरस्रार योगी मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। मैं गालिबन खुद अपने वहम से खाइफ था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। घर पहुंचकर मैंने हस्बे दस्तूर शबन मिर्जा से अपनी मुलाजमत के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन रोज की तरह जवाब नफी में मिला। रात के खाने के बाद मैंने कुछ देर नईमा से बातचीत की, फिर बाहर साइबान में सहन की जानिब जाकर अपने पलंग पर लेट गया। मुलाजमत की तरफ से मायूसियों ने मुझे बड़ा निढाल कर दिया था। जब तक मैं मजबूरी की हालत में घर की चार दीवारी में महदूद रहा, उस वक्त तक की बात कुछ और थी। लेकिन अब जब कि आज़ादी से मैं हर जगह आ जा सकता था और घूम फिर सकता था, मुझे मुलाजमत की शदीद फिक्र थी। मैं एहसानों के इस बोझ को हल्का करना चाहता था जो शबन मिर्जा और नईमा की इनायतों ने मुझ पर डाल रखा था। उसके अलावा मैं ये भी महसूस कर रहा था कि नईमा मेरे सिलसिले में ज्यादा संजीदगी इख्तियार करती जा रही है। मौजूदा हालात में मैं भला नईमा को किस तरह अपना सकता था। मजीद बरा मुझे शादी से पहले और बहुत कुछ करना था। बाके खां की तरफ से 1.5 साल के अरसे में कोई खैर खरीद की इतला नहीं मौसूल हुई थी। मुझे इसकी फिक्र भी लाहक थी। इन बातों के अलावा अभी मुझे अपने वालिदैन और मासूम बहन का इंतकाम भी लेना था। परेशान ख्यालात का एक हजूम था जो मेरे जहन को मुंतशिर कर रहा था। इन्हीं ख्यालात में गुम होकर न जाने मुझे कब नींद आ गई। मैं कितनी देर तक सोया मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर याद है कि दूसरी बार मैं इंसानी हाथ का बोझ अपने बाजू पर महसूस करके हड़बड़ा कर उठा था। सहन और साइबान में हर सू गुप अंधेरा तारी था। फिर भी मैंने एक इंसानी साए को अपने करीब खड़ा देख लिया। मेरा ख्याल फौरी तौर पर नईमा की जानिब गया। 2-1 बार पहले भी वो रात को मुझे देखने आ चुकी थी। मैंने दबी जुबान में पूछा, कौन है? मैं योगी महाराज का एक सेवक हूँ। महाराज की आज्ञा पर इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने कनखियों से सहन के दरवाजे की जानिब देखा जो बंद था। नईमा के कमरे का दरवाजा भी बंद था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नौवारिद ने कड़क कर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सुनो बालक, तुमने योगी महाराज का अपमान करके अच्छा नहीं किया। मुक्ति का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें महाराज के आगे हाथ बांध कर विनती करनी होगी, परंतु अगर तुमने ऐसा ना किया तो पछताओगे। मेरी आंखें अब अंधेरे में देखने के काबिल हो चुकी थीं। मैंने अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखा जिसके पूरे जिस्म पर बभूत मला हुआ था। लंबे कद और छरेरे बदन पर स्याह घनेरे बालों की बहुतात ने उसे बड़ा खौफनाक बना दिया था। उसके लंबूतरे चेहरे पर बड़ी बड़ी अंगारों की मानंद दहकती हुई आंखें बड़ी पुरस्रार और दहशतनाक मालूम हो रही थी। सर अंडे के छिलके की मानंद साफो शफाफ था। मैंने बहुत गौर से उसका जायजा लिया। जिस्मानी तौर पर मैं किसी तरह खुद को उससे कम ताकतवर समझने को तैयार न था। चुनाचे मैंने भी हिम्मत की और कदरे तेज लहजे में बोला, तुम्हें बिला इजाजत अंदर दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? इजाजत? छरेरे बदन वाला मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर यकलख्त किसी जहरीले सांप की तरह फुनकारा, मूर्ख, तू ये क्यों बोल रहा है कि मैं योगी महाराज का सेवक हूं? धरती की कोई शक्ति केवल महाराज की आज्ञा के हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मगर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि फौरन यहां से बाहर चले जाओ। लड़के, अचानक छरेरे बदन वाला गुर्राया, तू अपनी औकात को भूल रहा है। अगर तूने महाराज की आज्ञा का पालन ना किया तो तुझे सारा जीवन कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैं बेख्तियार उस पर झपट पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे जो कुछ हुआ वो मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर देने के लिए बहुत काफी था। छरेरे बदन वाला यकलख्त मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैंने सहमे सहमे अंदाज में सहन का एक एक कोना छान मारा। बैरूनी दरवाजे को देखा जो बदस्तूर अंदर से बंद था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खौफ और दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने सोचा कि शबन मिर्जा को जगाकर उन्हें हालात से बाखबर कर दूं, लेकिन इस ख्याल से कि मुमकिन है इस वाक़े को मेरी परेशानियों और मुंतशिर जहन की इख्तरा समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाए, मैंने शबन मिर्जा को जगाने का इरादा मुलतवी कर दिया और खामोशी से दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। दोस्तों, ये दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी अभी जारी है। शबीर के साथ आगे क्या हालात पेश आए, ये सब जानने के लिए इस कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।